आज की कहानी इतिहास के एक ऐसे फौजी की कहानी है जो अपने देश की हार और युद्ध खत्म होने के बाद भी 29 साल तक मोर्चे पर डटा रहा और दुश्मनों पर हमला करता रहा। दुनिया की इस अनोखी और अनसुनी कहानी के नायक हैं जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 5 फुट 4 इंच लंबे इस जापानी सिपाही को दिसंबर 1944 में आदेश मिला कि उसकी ड्यूटी फिलीपींस की राजधानी मनीला के नजदीक लुबांग नामक द्वीप में लगाई गई है, जहां उसका काम था अमेरिकी जहाजों को न उतरने देने के लिए हर संभव प्रयास करना। कुछ ही दिनों में यह सिपाही लुबांग में था। अमेरिकी सेना ने फरवरी 1945 में लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में कई जापानी सैनिक मारे गए और कुछ सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। पर इन मुश्किल हालातों के बाद भी सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा और उनके 3 साथी किसी तरह जंगल में छिपे रहे। उन्होंने वहीं से अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा को उसके अधिकारी मेजर योशिमी का लिखित आदेश मिला, जहां हो वहां खड़े रहकर लड़ते रहो। हो सकता है इस युद्ध में 3 साल लग जाएं, या हो सकता है 5 साल लग जाएं। कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें वापस लाने जरूर आएंगे। अपने मेजर का यह वादा हिरो ओनिडा के लिए एक आदेश था और इस फौजी ने अपने 3 साथियों के साथ जंगल में अपनी ड्यूटी निभाना जारी रखा। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया और जापान ने विश्व युद्ध में सरेंडर कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने का ऐलान हो गया। फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई गईं, जिसमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है, अब आपको अपने देश लौट जाना चाहिए। हिरो ओनिडा की नजर भी इन पर्चियों पर पड़ी, लेकिन उन्हें लगा कि ये पर्चियां झूठी हैं और गुरिल्ला लड़ाकों को जंगल से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी फौज की एक चाल है। इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लुबांग की जनता भी अपने रोजमर्रा के काम में लग गई, पर हिरो ओनिडा की टीम अपने मोर्चे पर बनी रही और रास्ते में जो भी मिला उस पर हमला करती रही। इससे तंग आकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिसमें लिखा गया था कि काफी समय हो गया है, बाहर आओ, युद्ध खत्म हो गया है, जापान हार गया है। हिरो ओनिडा ने इस बार भी पर्चियों पर यकीन नहीं किया और लड़ते रहे। धीरे धीरे ओनिडा और उनके साथियों की वर्दियां फटने लगी। उन्होंने तार के टुकड़ों को सीधा कर सुइयां बनाई और पौधों के रेशों से धागों का काम लिया। तंबुओं के टुकड़े फाड़कर वर्दियों की तब तक मरम्मत की जब तक वो वर्दियां तार तार नहीं हो गईं। युद्ध समाप्ति के करीब 7 साल बाद जापान ने अपने गुमशुदा सिपाहियों के परिवारों की तस्वीरें और उनके संदेशों को बंटवाया और अपने सैनिकों को वापस आने को कहा। लेकिन एक बार फिर हिरो ओनिडा ने उस सूचना को सच मानने से इनकार कर दिया। 1959 तक हिरो ओनिडा के एक आदमी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनका दूसरा साथी मारा गया। 1972 में उनका आखिरी साथी कोजुका भी पुलिस के हाथों मारा गया। अब ओनिडा जंगल में अकेला रह गया, लेकिन फिर भी वह मोर्चे से हटने को तैयार नहीं था। कोजुका की मौत की खबर जब जापान पहुंची तो खलबली मच गई, क्योंकि जापान की सरकार यह मान चुकी थी कि युद्ध के मैदान में अब उसका कोई सिपाही नहीं है। जंगलों में छिपा हिरो ओनिडा उस समय तक 50 साल का हो चुका था। इन 50 में से 27 साल उसने ड्यूटी पर रहते हुए काटे थे। जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ रहे अपने सैनिकों में जापान के लोगों को अपना असली नायक दिखाई दिया।
जापान की जनता में उम्मीद जगी कि हिरो ओनिडा अभी भी मैदान में डटा होगा। इसके कुछ समय बाद जापान के नोरियो सुजुकी ने फिलीपींस के जंगलों में खोजी अभियान चलाकर हिरो ओनिडा का पता लगा लिया। नोरियो सुजुकी ने हीरू से कहा कि युद्ध खत्म हो गया है और अब वह वापस जापान चला जाए, लेकिन हीरू ने उत्तर दिया कि वह अपने अधिकारियों के आदेशों का इंतजार करेगा। कुछ समय बाद सुजुकी हीरो ओनिडा के सगे भाई के साथ वापस लौटा। इसके बावजूद हीरो ओनिडा नहीं माना। उसने कहा कि जब तक उसका कमांडर आदेश नहीं देगा वह अपनी पोस्ट से नहीं हिलेगा। आखिरकार उसी बूढ़े मेजर योशिमी तानीगुची को लुबांग द्वीप लाया गया, जिसने दिसंबर 1944 में हीरू को लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया था। अपने मेजर को देखते ही हीरू ने पहचान गया। उसने उन्हें सैल्यूट किया। आंखों में आंसू भरे मेजर बोले, लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडा, तुम अपनी ड्यूटी छोड़ सकते हो। जापान युद्ध हार गया है। 9 मार्च 1974 की उस दोपहर अपने मेजर का आदेश सुनने के बाद हीरो ओनिडा ने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और फूट फूट कर रोने लगा। 18 साल की उम्र में सेना में शामिल होने वाले ओनिडा जब गुरिल्ला वार छोड़कर जंगल से बाहर निकले तो उनकी उम्र 52 साल हो चुकी थी। पूरे जापान ने अपने इस हीरो का दिल खोलकर स्वागत किया। हीरो ओनिडा अब जापान के एक रियल हीरो थे। रेडियो के कार्यक्रमों में उन्हें उनकी वीरता के किस्से सुनाने के लिए बुलाया जाने लगा। जंगल में बिताए दशकों के बारे में और गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा नो सरेंडर, माई 30 ईयर वॉर समेत कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने ब्राजील में वायुसेना की ट्रेनिंग के लिए भी काम किया। 16 जनवरी 2014 में 91 साल की उम्र में टोक्यो में हीरो ओनिडा का निधन हो गया, लेकिन इस वीर सिपाही की कहानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। अगर आपको भी इस जापानी सैनिक की अनोखी और अनसुनी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।